तरीके से स्टूडेंट हमने इतने क्वेश्चन करे हैं और आने वाले क्वेश्चन भी आप बहुत चंद सेकंडों में कर लोगे, बशर्ते उनका बेसिक जो है आपका जो मेरी वीडियो फर्स्ट है उस वीडियो को आप देखो और उसका जो बेसिक है उसे बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो आप हूबहू क्वेश्चन को सोल्व करोगे। वो चाहे एसएससी सीजीएल के हो, सीपीएफ के हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारा आया हो, बस आपको बेसिक जो मेरी बेसिक की वीडियो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। सभी कप प्लेट हैं। सभी कप क्या है? प्लेट है। कोई प्लेट दुकान नहीं है। कोई प्लेट क्या है? दुकान नहीं है। तो इसलिए क्या है, इसका निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष देखो, इन्होंने निष्कर्ष दे रखा हमारा, कोई कप दुकान नहीं है। कोई कप क्या है? दुकान नहीं है। और कोई दुकान प्लेट नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसका फिगर जो है बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले सभी कप प्लेट है, तो सभी के पास क्या है? कप है। जहां भी सभी के पास कोई वर्डों में आ जाए तो उसे क्या लेंगे? गोले के अंदर लेंगे। तो कप क्या होगा? अंदर आ जाएगा और प्लेट क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। अब ये क्या करा? कोई प्लेट दुकान नहीं है, यानी कि प्लेट और दुकान का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए क्या है, बिल्कुल हमने अलग बना दी। अब इसका क्या करें? निष्कर्ष जो है हमारा, निष्कर्ष हमारा अलग दे रखा है। निष्कर्ष ये हो जाएगा, कोई कप दुकान नहीं है, यानी कि कोई कप क्या है? दुकान नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, कप और दुकान तो बिल्कुल अलग अलग है, तो इसलिए क्या है, ये हमारी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कोई दुकान प्लेट नहीं है। कोई दुकान क्या है? प्लेट नहीं। ये भी बात सही है, प्लेट और दुकान बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा चौथा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा। स्टेटमेंट क्या है हमारा? 5 है। उसमें क्या दे रखा? कुछ सेब लाल है, यानी कि कुछ सेब क्या है? लाल है। तो हमने क्या करा? कुछ सेब क्या करा? लाल है। तो हमने लाल का कुछ का सेब का ये अलग अलग बना दिया। अब क्या करा? सभी लाल संतरे हैं। जहां भी सभी आ जाए उस सभी को हमें अंदर लेना है गोले में। तो लाल कहाँ आ रहा? अंदर आ रहा, और संतरे कहाँ आ रहा? बाहर आ रहा। तो इस तरीके से ये फिगर भी हमारा मेंटेन होकर बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट निष्कर्ष क्या कहता है हमें? कोई संतरे सेब नहीं है। यहाँ देखो, कोई संतरे सेब नहीं है, यहाँ तो है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कुछ सेब, यानी कि कुछ सेब का कुछ सेब क्या है? संतरे हैं। बिल्कुल बात सही है, कुछ सेब क्या है? संतरे हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। इस तरीके से हमारा जो न्याय निगमन का चैप्टर है इसे हम बहुत बेसिक तरीके से कर लेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो मेरी पहल की वीडियो वो देखो, उसमें क्या है? बेसिक हमारा हो रखा है। और वो जो बेसिक है इन क्वेश्चनों करने में बहुत सरल और उन्हें क्वेश्चनों करने के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। इसलिए आपको क्या है, उस वीडियो को देखनी है बहुत अच्छी तरीके से, जब जाके आप इस वाले पार्ट पे आना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो में अब लेकर आऊंगा, उस वीडियो को देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा न्याय निगमन है उसका पार्ट 2। मैंने जो उसका कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आपको करा दिया था। कॉन्सेप्ट के बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। वे एसएससी से भी है, रेलवे से भी है और आपके यूपी की जो स्टेट लेवल की परीक्षा है वहां से भी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के जो सेशन है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमारा क्या? सभी कौवे पक्षी है, यानी क्या कह रहा है? सभी कौवे पक्षी है। स्टेट नंबर 2 में क्या है? पॉइंट क्या है? ये कह रहा है दूसरा, सभी मोर कौवे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो पहली वाली जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था आपको, जो भी सभी के पास आता है उसे अंदर रखना है हमें। हर हाल में जो भी सभी के पास आ रहा है उसे अंदर रखना है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे दोनों जगह क्या आ गया? सभी आ गया। तो हमें किस तरीके से ये सेट करना? इस तरीके से सेट करना कि जो सभी के पास है वो क्या आ जाए? अंदर आ जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बनाना पड़ेगा। किस तरीके से? देखो, सबसे पहले सभी के पास क्या है? मोर है। तो मोर क्या करा हमने? अंदर ले लिया।
इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, कौवा बाहर है तो कौवा क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सभी कौवे पक्षी है, यानी कि सभी के पास क्या है, कौवे। तो कौवे तो मैंने बताया जो भी सभी के पास वर्ड आए वो हमेशा क्या लेना, हमें अंदर लेना है, यानी कि वो हमें गोले के अंदर लेना है। तो ये क्या करेंगे, सभी कौवे, कौवे सभी के पास क्या कौवे, तो कौवे क्या हो गया, अंदर हो गया, और पक्षी क्या हो गया, बाहर हो गया। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि सर आपने पहला वाला क्यों नहीं बनाया। अगर आप पहला वाला बनाते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, और परीक्षा में इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देख लो, अगर आप पहला वाला बनाते तो गलत हो जाता। किस तरीके से, सभी कौवे, यानी कि सभी के पास क्या रहा, कौवे। कौवे को जब आप अंदर लोगे यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, कौवे आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, पक्षी आएगा। तो पक्षी कहाँ जाएगा, पक्षी आ जाएगा आपका बाहर, क्योंकि बाहर है। फिर उसके बाद क्या करा, वो सभी मोर क्या है, कौवे। अब आप एक चीज बताओ, जब हमने कौवा पहले ही उसमें ले लिया, अंदर ले लिया, तो हम उसे बाहर कैसे कर लेंगे, नहीं ले सकते ना। इसलिए ये आपका मस्तिष्क, ये आपके स्वाभाविक, यानी कि आपके दिमाग में खुद भी आपका सेट हो जाना चाहिए कि हमें इस तरीके से सेट करने है कि जो भी सभी के पास आए वो क्या हो, अंदर आ जाए। इज दैट क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखना मेरे बच्चों, मैंने बताया था सभी, यानी कि जो सभी के पास आए वो तो अंदर, और जो बाहर आए उसे बाहर ले लेना। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको बताया था, अगर नहीं वीडियो देखी तो देख लो, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। मैंने ये सारे के सारे क्या है, जो है सीरियल से दे रखे हैं। ये एक मैंने पहले बताया था, कॉम्बो पैक होता है इसका। ये सारे के सारे जब आप क्वेश्चन करोगे या आप चैप्टर करोगे तो ये सारे के सारे क्या है, 1 बाय 1 करने पड़ेंगे आपको। इससे पहले मैंने आपको करा रखे वैन डायग्राम कराए थे, वैन डायग्राम करना स्टार्टिंग में, फिर आप ये करना, फिर उसके बाद जब जाके इस वीडियो को आना। इज दैट क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था यदि हम इस तरीके से चले, यानी कि ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चले तो क्या में चलेंगे, सभी में चलेंगे। और अगर हम ऊपर से यहां से, यानी कि इस वर्ड को इस तरीके से बोलेंगे तो क्या में चलेंगे, कुछ में चलेंगे। क्या में चलेंगे, कुछ में चलेंगे। इज दैट क्लियर। अब स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, यानी कि हम कैलकुलेशन में, कि कैलकुलेशन में हमें क्या दे रखा है। कैलकुलेशन में देखते हैं, सभी मोर पक्षी हैं। क्या कह रहा है, सभी मोर। तो मोर देखो, सभी के पास मोर आ रहा, मोर कहां है, यहां है, और पक्षी कहां है, ऊपर है। तो देखना ये कैसे चल रहा, नीचे से ऊपर की ओर चल रहा, तो क्या में चलेगा, सभी में चलेगा। समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल सी चीज आप देख लो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप तुरंत के तुरंत क्वेश्चनों को बिना देखे, यानी कि जैसे ही फिगर बढ़ाओगे तुरंत के तुरंत क्वेश्चन, पेंसिल की भी जरूरत नहीं आपको पढ़ने की, आप नॉर्मली क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकोगे। तो क्या है, सभी मोर पक्षी हैं, यानी कि मोर क्या है, पक्षी है। हमने बताया जो चीज नीचे से ऊपर में चला वो सभी में चलते हैं। तो यानी कि ये क्या है, पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कहता है, सभी पक्षी मोर है। तो पक्षी कहां है, पक्षी यहां है। क्या कह रहा, मोर है। लेकिन मैंने बताया है दोस्तों कि जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो क्या में चलते हैं, कुछ में चलते हैं। इसने यहाँ पे क्या लिख रखा, सभी। फिर नोट पॉइंट है, देखो एक बार क्या कह रहा है, सभी पक्षी, पक्षी का जिक्र हो रहा, और कहां चल रहा, नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर क्या में चलता है, कुछ में। और जबकि ये क्या चल रहा, सभी में चल रहा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत होने के बाद फिर हमें क्या आना पड़ेगा, आंसर में आना पड़ेगा। और आंसर में हमें दे रखे हैं इन्होंने 4 विकल्प, यानी कि 4 विकल्प क्या है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलते हैं, निष्कर्ष 1 व 2 दोनों नहीं निकलते, और निष्कर्ष क्या है, 1 व 2 दोनों निकलते हैं। तो हमारा क्या है, निष्कर्ष 1 ही तो निकलता है। तो इसी तौर से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से ही हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर बच्चों आप बेसिक तौर से वो वीडियो समझ पाए हैं तो आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो उस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर लोगे, बशर्ते आपने वो वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देखी हो, मन से वीडियो देखी हो, तो तुरंत आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या करोगे, सोल्व आउट कर जाओगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं भी लेके आ रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लेके आऊंगा। तो इस क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो स्टूडेंट इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यहां से जो आपका कथन है, स्टेटमेंट है, वो किस प्रकार से है वो देखिएगा।
सबसे पहले जो स्टेटमेंट कहता है, कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, सभी चिकित्सक देवदूत है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फिगर बनाना है इसका। तो क्या करेंगे, कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, तो क्या है, दयालु प्राणी अलग हो गया, और दयालु प्राणी के बाद क्या है, देवदूत आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब हम बढ़ाएंगे सभी चिकित्सक, आप देखोगे कि सभी के पास क्या आ रहा, चिकित्सक आ रहा। मैंने बताया जो भी सभी के पास आएगा वो अंदर जाएगा, गोले में क्या जाएगा, अंदर जाएगा। तो हमने क्या करा, चिकित्सक को अंदर ले लिया और देवदूत को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब ये क्या कहता है, अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे इसे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर तो जाएगा और सभी में, और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर, फिर देखो नोट पॉइंट, बिल्कुल भी माइंड में थोड़ा सा घबराहट मत लाओ, उलझन पैदा मत करो, मैं फिर बता रहा हूं। अगर आप पढ़ोगे यहां से नीचे से ऊपर की ओर तो पढ़ोगे सभी में, और अगर पढ़ोगे आप ऊपर से नीचे की ओर, एक तो बता रहा मैं नीचे से ऊपर, और एक बता रहा हूं ऊपर से नीचे, दोनों चीज अलग अलग है। अगर हम चलेंगे नीचे से ऊपर तो चलेंगे सभी में, और एक अगर मैं बताऊंगा ऊपर से नीचे तो चलेंगे कुछ में। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सभी चिकित्सक क्या है, देवदूत है, लेकिन सभी देवदूत क्या है, चिकित्सक नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। बात आ रही नहीं समझ में? तो इस तरीके से अब हम चलते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे हम जैसे ही चलेंगे तो क्या करा, कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक है। आप देखोगे कुछ दयालु, दयालु अलग है, क्या है, कुछ दयालु प्राणी क्या है, चिकित्सक है। चिकित्सक का तो पहले ही देखो कितनी दूर बढ़ रहा घोड़ा, इससे तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। और मैंने जो बताया सभी वाला कॉन्सेप्ट, वहां से भी आप देखोगे वहां से भी ये नहीं बनेगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो सेकंड इसमें जो देखो इस कथन में, सेकंड कथन में देखो क्या कह रहा है, जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट है ये कहता है कि कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी हैं, यानी कि कुछ चिकित्सक क्या है, दयालु प्राणी हैं। तो आप देखोगे, आप एक चीज देखो नोट करके, पॉइंट करके, जितने भी हमारे क्या है चिकित्सक है वे सारे के सारे क्या हैं, यानी कि देवदूत हैं। भाई जब हम ऐसे चलेंगे तो सभी में चलेंगे, नहीं चलेंगे? जब हम सभी में चलेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी चिकित्सक है क्या है, देवदूत हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे काट रहे हैं, इसे काट रहे हैं, नहीं काट रहे देवदूत को, तो ये क्या चल रहा है, ये चलेगा कुछ में चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि सेकंड हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार से हम ऑप्शन पे जब जाएंगे तो ऑप्शन पे क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि निष्कर्ष 2 निकलता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सोल्व आउट करेंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बस समझने पड़ेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा मेरे बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यानी कि कथन में क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें क्या है, पत्रिकाएं हैं, और कुछ पत्रिकाएं क्या है, उपन्यास है। तो यहां से हम जब फिगर बनाएंगे अपना, तो कुछ पुस्तकें, सबसे पहले पुस्तकें बनाओ, क्या करें, पत्रिकाएं में काटो, पत्रिकाएं काटने के बाद कुछ ही तो कटेगा, यानी कि कुछ हमारा इससे दर्शा दिया। फिर उसके बाद कुछ पत्रिकाएं उपन्यास है, कुछ पत्रिकाएं, पत्रिकाएं को काटते हुए क्या बना है, उपन्यास बना है। अगर आपने मेरी वेन डायग्राम की वीडियो देखी हो तो मैंने उससे आपको बताया था कि कभी भी ये एक दूसरे से संबंध नहीं रखेंगे। जो मैंने बताया था सोना गहना चांदी, उसमें बताया था, नहीं बताया था, ये कभी भी एक दूसरे से संबंध नहीं रखेंगे। संबंध जो रख रहे हैं दोनों, पत्रिकाएं से संबंध रख रहे हैं, पुस्तक भी पत्रिकाएं से संबंध रख रहा है, और उपन्यास भी क्या कर रहा है, पत्रिकाएं से संबंध रख रहा है। अब हम क्या करें, निष्कर्ष पे जैसे ही हम जाएंगे तो निष्कर्ष काउंट करेंगे, निष्कर्ष हम पढ़ेंगे, उस पर माइंड लगाएंगे। तो निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कुछ पुस्तकें उपन्यास है। आप देखोगे कुछ पुस्तकें कहा है, पुस्तकें क्या है, उपन्यास है। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल अलग है और उपन्यास तो बिल्कुल दूर है, तो इससे तो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा है, बात आ रही नहीं समझ में। कुछ पुस्तकें क्या है, उपन्यास है, तो देखो पुस्तक यहाँ है, उपन्यास यहाँ है, बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे हम सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड पे जाने के बाद क्या कह रहा हो, कुछ उपन्यास पुस्तक पत्रिकाएं हैं, कुछ उपन्यास, यानी कि कुछ उपन्यास क्या है, पत्रिकाएं हैं, तो ये मैच कर रहा है भी, ये कुछ भी तो दर्शाव है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ऑप्शन क्या करेंगे, सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या है, इसका क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, और करने के बाद इनका आंसर इस तरीके से देते हैं। तो क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करो तो सेकंड वीडियो पे जाना,
और वीडियो पे जाने के बाद उस वीडियो को मेरी देखो, देखने के बाद जैसे ही आप देखोगे तो आप सारी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है समझ पाओगे।